अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लाए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बोंग पाए, जैसे कि बाज़ार में मिलते हैं। हम आपको बताएंगे कि घर में कैसे बनते हैं। हम ये रेसिपी बिल्कुल आपको वैसे देंगे जैसे कमर्शियली तैयार होती है। तो चले आए आपके साथ बड़े पाए और बोंग की रेसिपी शेयर करते हैं। हमने एक बड़ा पाया लिया है, उसे अच्छी तरह से साफ़ करवा के धो के हम इस्तेमाल करेंगे। और बोंग ली है 1 किलो। लहसुन के हमने 13 से 15 कलियां ले ली हैं। साथ में हमने अदरक ले लिया है 1.5 इंच का और 2 इंच का टुकड़ा। साथ ही हमने एक बड़ा प्याज ले लिया है और उसे इस तरह रिंग्स में काट लिया है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज जाएगा। लहसुन अदरक इसमें साबुत ही डालने हैं क्योंकि दुकान वाले भी ऐसे ही डालते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। नमक आप उसी हिसाब से रखें जितना आपने सालन बनाना है। लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून और हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालने, अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पाए की रेसिपी को आप जितना सिंपल रखेंगे ये इतना ही टेस्टी बनेगा, बस इसमें लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे। सूखे गरम मसाला में से जाएगा दालचीनी की 3 स्टिक्स, बादियान हटाई के 2 फूल, इलायची छोटी हरी वाली जाएगी इसमें 3, बड़ी वाली इलायची 2, लौंग 5 से 6। अब ये सारे मसाले इसमें डाल दें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि पानी में डिप हो जाए। अगर आपको ज़्यादा सालन नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा कम डालें। अगर आपको ज़्यादा सालन पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे आस्ता आस्ता पकने देंगे। 6 घंटे हो गए हैं पाए को पकते हुए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि शोरबा इसका कितने अच्छी तरीके से बना है। लेकिन हमने बोंग 3 घंटे पहले ही निकाल ली थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से पहले ही गल गई थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि पाए कितने अच्छे से गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना जिगली सा है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी और हिलाएंगे तो ये हड्डी से अलहदा हो जाएगा। आपके भी पाए ऐसे ही गलनी चाहिए। अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इसका तड़का लगाना है। एक कप ऑयल लेकर उसे गर्म कर लें और फिर उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल दें। अब प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम प्याज को फ्राई करते हुए मुसलसल आपने चमचा हिलाता रहना है। आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। वैसे भी जो पाए कमर्शियल बनते हैं उनमें प्याज ज़्यादा नहीं जाता। प्याज हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक ताज़ा कुटा हुआ 2 टेबलस्पून डाल देंगे, लेकिन हमें ताज़ा कुटा हुआ ही डालना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर सिर्फ इसमें एक ही जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ इसके तड़के को कलर देना होता है ताकि बोंग पाए का टेस्ट बरकरार रहे। हमने अब टमाटरों को इतना भूनना है कि उसका पेस्ट सा बन जाए। टमाटर पक रहे हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही हमने इसके अंदर डालना है आधा कप हमने दही डालना है फेंट के। जो बाज़ारी पाए होते हैं उनमें दही ज़रूर जाता है। दही डालने के बाद हम इसे इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। पानी खुश्क हो गया है, दही का ऑयल भी ऊपर आ गया है और इसका मसाला सा भी बन गया है। टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं।
तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। जब भी पाए का तड़का बना रहे हों तो उसमें सूखे मसाले ज़रूर डाला करें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, चाहे आपने सालन में पहले से डाले हों। अब बारी आ गई है पाई के सालन में तड़का डालने की। आराम से तड़का डालेंगे। अब जैसे ही आप तड़का डालेंगे फ़ौरन पाई का कलर चेंज होगा। जो कमर्शियली पाया बनता है उनमें भी सालन ज़रा ज़्यादा ही होता है। तड़का डालने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें। बॉन्ग जो हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी, अब हम वो डाल देंगे। बॉन्ग हमने लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि ये इतनी गली हुई है कि अगर हम ज़्यादा चमचा चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। ये जो अदरक हमने डाली थी साबुत, वो भी हमने निकाल ली। सालन बहुत गर्म था इसलिए हमने एक एक करके डालेंगे बॉन्ग को, क्योंकि जब हम सारे एक साथ डालते हैं तो छींटे पड़ते हैं, फिर हाथ जलता है। आप भी बहुत एहतियात से डालिएगा। एंड पे हम 5 से 6 हरी मिर्चों का दरमियान से कट लगा के डाल देंगे। फिर से हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। इसको फिर हम 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर से सर्व करेंगे। मज़ेदार बॉन्ग पाई की रेसिपी तैयार है। आप भी इसे घर में बनाएं और हमें बताएं कि कैसी बनी। उम्मीद है कि अच्छी भी बनेगी। अब हम एक बोटी निकाल के आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से गला है। ये चम्मच से भी आराम से टूट रहा है। आपका भी गोश्त ऐसे ही गला होना चाहिए। लाहौरी कुलचों के साथ खाएं तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा।